आप लोगों ने डिमांड किया था मंथली करंट अफेयर्स को लेकर, तो और मैंने भी पहले बोला था आप लोगों से कि करंट अफेयर्स को लेकर जितने भी तरह के फैक्ट्स होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। थोड़ा देर सवेर हो सकता है बट मिलेगा सब कुछ। अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है, 2 पार्ट में जाएगा। पहले पार्ट में नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स होगा। अच्छा, एक और बात, इसको आप हमारे ऐप पे जाके जो ऑनलाइन क्लासेस है वहाँ पे जाके आप इसको ऑनलाइन क्लासेस नहीं, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है उस पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाके आप पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, यहाँ पे कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो नहीं याद करेंगे काम चलेगा, ठीक है, नहीं याद करेंगे काम चलेगा, और जो याद करना ही चाहिए उसको मैं अभी, तो जो करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो भी बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोविड-19 परियोजना के लिए, कोविड-19 के लिए $1 अरब देगा, ठीक है। ये $1 अरब जो है कोविड-19 के शीघ्र निपटारा के लिए दिया जाएगा, और 4 वर्ष की परियोजना के उद्देश्य से कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की स्वास्थ्य देखभाल परियोजना की दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण में यह मदद करेगा। तो कोविड-19 परियोजना के लिए 1 अरब वर्ल्ड बैंक दे रही है, तो ये $1 अरब दे रही है, ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है। जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल लागू हो गया, ठीक है। डोमिसाइल अलग अलग स्टेट में लागू होता है, आपको पता है। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्ट लाके लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन ऑर्डर आदेश 2020 के तहत इसको जारी किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया। डोमिसाइल का मतलब क्या है कि वहाँ लेवल 4 यानी 4th ग्रेड का जो नौकरी है वहाँ पे तो डोमिसाइल होगा ही होगा, तभी जाके नौकरी होगी। ये इसीलिए किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो निवासी हैं उनको नौकरी में उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा बना रहे। अब रहेंगे, पैसे भी कमाएंगे, नौकरी में भी इन्वॉल्व रहेंगे, तो आतंकवादी गतिविधियों में कमी आएगी। इसमें स्थानीय युवाओं को राहत मिलेगी। सवाल है डोमिसाइल के हकदार कौन होंगे? वो जो 15 साल से वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए, जो 15 साल से वहाँ रह रहे हैं, और दूसरा ऐसे बच्चे जो 7 साल तक कश्मीर के अंदर स्कूल में पढ़ाई की हो, 10वीं 12वीं जो भी आपने किया हो, तो उनको डोमिसाइल मिल जाएगा। 4th ग्रेड पे टोटल वहाँ पे रिजर्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना नहीं है बट याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप दरोगा जैसा एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ डेट पूछ देता है। नरेंद्र मोदी के कहने पे 5 अप्रैल को 9:09 पर लोगों ने दिया मोमबत्ती जो भी है जलाया था। उसके ठीक पहले 22 मार्च को थाली वाली पीटी गई थी, घंटी वंटी बचाया गया था। तो 5 अप्रैल और 22 मार्च डेट एक बार ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑपरेशन शील्ड किससे रिलेटेड है ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 21 नियंत्रण जोन में दिल्ली सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा। तो कौन चलाएगी ऑपरेशन शील्ड? दिल्ली सरकार, ध्यान रखना है इसको। और इसके अंदर सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, जरूरी सेवा, लोकल सैनिटाइजेशन, डोर टू डोर सर्वे, ये सब करके कुल मिला के इसको रोकने की बात थी, बस और कुछ नहीं। ऑपरेशन शील्ड किसने चलाई है ध्यान रखिएगा, कोविड के लिए दिल्ली ने चलाया। बैंक ऑफ ब्यूरो के जो भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिए गए। कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए बैंक ऑफ ब्यूरो के जो भी सदस्य हैं उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल से यह लागू होगा, 11 अप्रैल से। कोविड-19 को लेके अच्छा फैक्ट ये है, बहुत पहले ही आ गया था वैसे, गोवा भारत का पहला स्टेट गोवा है जो कोरोना मुक्त हो गया। कोरोना को मात देने वाला पहला राज्य बन गया। यहाँ टोटल 7 ही लोग इन्फेक्टेड थे और 7 के 7 को ठीक करके 100% घर भेज दिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री अभी प्रमोद सावंत साहब हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। चलिए, आपको इसमें कैमरा भी है क्या, देखता हूँ, थोड़ी देर कैमरा को भी देख लेते हैं। लाइट कम आ रही है, चलो, आपको पढ़ने से मतलब है। यहाँ पे गोवा मुक्त हो चुका है, कोरोना मुक्त हो चुका है, पहला राज्य है। उसके अलावा यहाँ पे एक और फैक्ट है। फैक्ट ये है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये क्या है? तो सबसे पहले किस स्टेट ने स्टार्ट किया? तो इसको मध्य प्रदेश स्टेट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। चलिए इसको बंद करते हैं।
इसको मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है और यह योजना 30 मार्च से लेकर 30 जून तक चलेगी। ठीक है, 30 मार्च से 30 जून तक चलेगी और 30 सितंबर तक दावा किया जा सकता है। क्या दावा है? दावा के पहले राजस्व विभाग को नोडल विभाग बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है तो देख लेना है। इसके अंदर जो भी आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, ये सब जो भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, इन सबको शामिल किया गया है। अगर इन कर्मचारियों को कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के दौरान या सेवा के दौरान अगर इनकी मौत हो जाती है तो इनके जो भी रिलेटिव हैं उनको 50 लाख रुपए दे दिया जाएगा। एक तो वो, और ये याद रखना है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 27 दिनों के अंदर पुल बना दिया। भैया पुल बनाया कहाँ? भाई इसने पुल बना दिया कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर, मात्र 27 दिन में, बस 27 दिन में। याद रखना है, पहले ये पुल की कैपेसिटी 24 टन थी, बाद में बढ़ा के 40 कर दिया, बट कुछ समय से पुल काम नहीं कर रही थी, क्रैक हो गया था बीच में। सुबनसिरी नदी पे 2 पुल है, उसमें से एक ये भी है। भारत चीन सीमा, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि कोई सीमा तो न चाइना मानता है, या चाइना भी अंदर आके घुस गया है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहते हैं। तो 40 टन वजन की गाड़ियां यहाँ पे जा सकती है, यानी भारी वजन के सामान हम बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू भाई साहब ने 20 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका उद्घाटन किया। माना जा रहा था कि जैसे ही इस पुल को बनाने का काम स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो लगा कि अब तो ये लंबा खींच जाएगा, लेकिन हमारे सेना के आगे कोरोना हार गई और ये जीत गए। अभी ध्यान रखना, ये जो आंध्र प्रदेश है, इसने गलती की। आंध्र प्रदेश ने क्या किया? संविधान की धज्जी उड़ाते हुए ST वर्ग में 100% शिक्षकों की भर्ती का रिजर्वेशन कर दिया। और ये किया कहाँ? तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया? राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश को रद्द कर दिया। उसमें कहा गया है कि जो अनुसूचित, नहीं यहाँ पे कुछ और है, ये हुआ क्या, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कहीं है, हाँ, अनुसूचित क्षेत्र में जो भी स्कूल होंगे वहाँ पे 100% टीचर ST कैटेगरी के ही होंगे। इसको लेकर हाईकोर्ट में जाया गया। हाईकोर्ट ने भी कहा चलो भाई ठीक है, बट हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अरुण मिश्रा के नेतृत्व में जो संविधान पीठ थी, उन्होंने फैसला सुनाया कि ये गलत है, संविधान के खिलाफ है, और इसको इन्होंने रद्द किया। संविधान पीठ का मतलब क्या होता है? एकल पीठ 1 जज, खंडपीठ 2 जज, संविधान पीठ में मिनिमम 5 जज होंगे या उससे अधिक होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। तो संविधान पीठ अक्सर, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मुद्दा होता है तो वो हल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद झारखंड सरकार ने तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। झारखंड सरकार ने तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। तो झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थान पे तंबाकू में सिगरेट, बीड़ी जो भी है उसकी बिक्री और उपयोग, यानी खा भी नहीं, यूज भी नहीं कर सकते और बेच भी नहीं सकते। क्यों अभी लगाया? क्योंकि कोरोना का खतरा है। भैया खा के थूक दोगे, जो कि हमारी आदत है इंडियन की, तो थूक देंगे, उससे जाके कोरोना फैल जाएगा। तो इसके लेके कोरोना संकट की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार को 10 लाख रुपया कौन देगी? हरियाणा सरकार। ध्यान से सुनिए, हरियाणा सरकार 10 लाख रुपए देगी। मनोहर लाल खट्टर वहां पे अभी मुख्यमंत्री हैं। असम कितना देगी? 50 लाख देगी। असम 50 लाख का बीमा कवर दे रही है, हरियाणा 10 लाख का दे रही है। और दोनों का कहना यही है कि पत्रकार काफ़ी जुझारू होकर काम कर रहे हैं, रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, और इससे सरकार और जनता दोनों को मदद मिल रही है। उसके बाद कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद कर लो। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन होगा। देखिए हुआ क्या, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, मोदी सरकार जी ने क्या किया कि जल यानी पानी से रिलेटेड मुद्दे को निपटाने के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया। कावेरी जल प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंदर था, और बाद में इसको भी गंगा जल संरक्षण के अंदर डाल दिया गया है एक विभाग के रूप में। केंद्र सरकार ने 2018 में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये ध्यान रखिएगा, कावेरी जल का इशू किसके साथ है? 4 स्टेट, तमिलनाडु,
कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। 2018 में इसके बंटवारे के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। चारों स्टेट से तो होते ही हैं इसके अंदर मेंबर, साथ में केंद्र सरकार के द्वारा नामित भी एक सदस्य होता है। तो ये थे आपके अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग इसके बाद इंटरनेशनल देखेंगे। चलिए अब हम लोग इंटरनेशनल में आ जाते हैं। इंटरनेशनल में ये है, सबसे पहला, इसको याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में संघर्ष विराम का आग्रह किया है। मतलब क्या? मतलब कि वहां पे अभी कोरोना चल रहा है, तो भाई लड़ना बाद में, पहले आप यूनाइट हो जाओ और कोरोना से लड़ लो। तो अभी यहाँ पे जो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस हैं, उन्होंने कहा है कि भाई सब लोग शांत हो जाइए और कुछ नहीं है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शिंजो अबे ने जापान में आपातकाल की घोषणा की, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है और $998 बिलियन का इमरजेंसी प्रोत्साहन पैकेज की बात की गई। याद कर लीजिए, बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी है यहाँ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी जीत गई। कोरोना वायरस के साए में दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव भी हुआ। दक्षिण कोरिया ने काफ़ी अच्छा कमांड किया है कोरोना पे। तो वहाँ के मून जे इन जो हैं, उन्होंने जीत हासिल की। मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 300 सीट वाली दक्षिण कोरिया की संसद में 163 सीट लिया। उनके सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी ने 17 लिया। इनका जो पार्टी है डेमोक्रेटिक गठबंधन के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। प्रत्यार्पण के मामले में माल्या की अपील ब्रिटिश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। ये भारत प्रत्यार्पण चाह रहा है, ब्रिटिश हाई कोर्ट ने, माल्या ने इस पर ऑब्जेक्शन के लिए केस डाला था, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है, यानी भारत की जीत हुई है। और करीब 9,000 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में वो वांछित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। और 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस वर्ष की जो थीम है वो है साझा संस्कृति, साझा विकास, विरासत, साझा जिम्मेवारी। थीम याद रख लीजिएगा, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिटी, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको दिखाना या जागरूकता फैलाने की बात की जाती है। अर्थ डे 2020, अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस 2020 1970 में पहली बार 22 अप्रैल को मनाया गया, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस साल क्लाइमेट एक्शन थीम का नाम है। पिछले साल प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज ये थीम का नाम था। 193 देश इसको मनाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पूरा वीडियो मैंने इस पर बना दिया है। वैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142 पोजीशन पर है, 142वें स्थान पे है। उसके अलावा नॉर्वे लगातार चौथी बार पहले स्थान पे। नॉर्थ कोरिया एकदम नीचे 180वें देश पे है। टोटल 180 देश को इसके अंदर शामिल किया गया था। और दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई है। तो पहले स्थान पे हमने देखा है नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड, तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। अभी सऊदी अरब ने क्या किया? सऊदी अरब ने 2 काम किया है। सऊदी अरब ने पहला काम ये किया है कि अपराध करने पे जो कोड़े मारने की सज़ा थी समाप्त कर दी गई। अब सऊदी अरब में कोड़ा नहीं मारा जाएगा, इसके बदले या तो जेल होगा या जुर्माना होगा। अभी वहाँ के राजा हैं सलमान, और उनके बेटे का नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये दोनों जो हैं काफ़ी लिबरल अप्रोच रखते हैं। वर्ल्ड में मानवाधिकार को लेकर जो किरकिरी हो रही थी उन सब को लेकर इन्होंने लगातार प्रयास किया है। अभी आपको पता है सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस की अनुमति दी गई, सिंगल होटल में भी जाके खाना खा सकती हैं। उसके अलावा अभी कोड़े मारने की सज़ा समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो नाबालिग थे, माइनॉरिटीज़ हैं, वो अगर कोई अपराध करते हैं तो उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये सारे प्रोविज़न किए गए हैं। उसके बाद अच्छा हो गया, ये इंटरनेशनल था। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को भी देखते हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, यहाँ पे ब्याज दर को घटा के 7.6 कर दिया। कोरोना के कारण आर्थिक सुस्ती है, लॉकडाउन है, उसके कारण अलग अलग खातों पर ब्याज दर को घटाया जा रहा है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस वैसे ही डाल दिया मैंने। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 6 करोड़ 10 लाख पाउंड की पैकेज की घोषणा की है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण जो वित्तीय प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर उन्होंने ये पैकेज दिया है। अपने खिलाड़ियों के लिए ये पैकेज दिया है, ये ध्यान रखना है।
यहाँ पे ध्यान ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो पूछा जा सकता है। सरकार ने BS4 6 नहीं, ध्यान से सुन लो, BS4 वाहनों की सीमित बिक्री की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन डीलर जिसमें दिल्ली और NCR को छोड़ दिया गया है, वहाँ पे BS6 स्टॉक से सीमित बिक्री, मतलब BS4 का स्टॉक अगर है तो उसकी सीमित लिमिटेड बिक्री यानी कुल स्टॉक का 10% से अधिक नहीं बेचने का आदेश दिया है। कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन की समाप्ति के 10 दिनों तक ये जारी रहेगा। 1 अप्रैल 2020 से दिल्ली NCR में कोई भी BS4 गाड़ी नहीं बेची जाएगी, इसीलिए दिल्ली और NCR को छोड़ दिया गया है। ये भी एक फैक्ट है कि दिल्ली NCR को छोड़ दिया गया है। दूसरा फैक्ट है कि BS4 की सीमित बिक्री 10% टोटल स्टॉक का बेचने की परमिशन दी गई है और लॉकडाउन की समाप्ति के 10 दिन बाद तक ये जारी रहेगा। उसके बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रोत्साहन योजना है। तो ठीक है, ये 3 प्रोत्साहन योजना है। इसके अंदर प्रोत्साहन स्कीम इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और अर्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना है। उसके बाद महिलाओं के जनधन खाते में पहली किस्त, ये क्या है, जनधन खाता। इंडियन बैंक एसोसिएशन को आदेश दिया गया है कि अपने यहाँ सभी महिलाओं के जनधन खाते में 3 अप्रैल से 500 रुपये हर महीने, यानी 500 रुपये हर महीने देना है महिलाओं के जनधन खाते में। और जनधन खाता क्यों खुलवाया गया था? किसी तरह का दुर्घटना हो, बीमा हो, ओवरड्राफ्ट हो, चेकबुक या DBT करना हो, उसके लिए जनधन खुलवाया गया था। आज काम आ रहा है। विश्व बैंक ने भारत के लिए कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर $1 अरब का आपातकालीन कोष, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वैसे भी जो फंड है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, लेकिन ये एक अलग से इमरजेंसी फंड $1 करोड़ का दिया गया है। और ऐसा नहीं कि भारत को ही दिया गया है, इसके अंदर टोटल 25 देश हैं और इसके लिए टोटल फंड जो है इमरजेंसी फंड वो $1.9 अरब है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा भारत को मिला है $1 अरब का। पाकिस्तान को $20 करोड़, अफगानिस्तान को $10 करोड़, मालदीव को $73 करोड़ और श्रीलंका को $12.86 करोड़। तो अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से दिया गया है। फिर ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसने भारत की विकास दर को घटा दिया। ये एक रिपोर्ट है, लगातार आपको इस तरह के फैक्ट मिलेंगे। इसने जो भारत का विकास दर है उसको घटाकर 4% की बात की है 2021 के लिए। UN ने भी भारत का विकास दर कम कर दिया है। UN ने कितना किया है? 4.8% की बात की है, लेकिन इन्होंने कहा है कि व्यापारिक गतिविधियों में कमी के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में GDP 0.6 से 0.8% तक गिर सकती है और भारत में 4.8 रहेगा, लेकिन इससे भी कम गिरेगा क्योंकि IMF ने जो नया डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग GDP भारत की 1.9 रह सकती है और 1930 में आई मंदी के बाद ये सबसे बड़ी मंदी होगी। तो कुल मिला के बहुत खस्ता हाल होने जा रहा है। फिर वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि धीमा विकास होगा। फिर IMF ने यहाँ तक कह दिया बाद में कि कोरोना के कारण एशिया की जो वृद्धि दर है वो 0 हो सकती है। फिंच रेटिंग है, उन्होंने कहा कि 0.8% वृद्धि दर जो भारत का है 2021 में घटकर 0.8% हो जाएगा। तो जो भी ये डाटा था अप्रैल के रिपोर्ट का वो एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया है। फिर इंडिया रेटिंग ने क्या कहा? इंडिया रेटिंग ने कहा है कि जो भारत की वृद्धि दर है घट के 1.9% हो जाएगी। उसके बाद मूडीज़ ने क्या कहा? मूडीज़ ने कहा कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 0.2% हो जाएगी। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है, संस्थानों ने अलग अलग कहा है। एक सरकार ने रिलीफ दिया है कि EPFO का जो खाता है उसमें डेट ऑफ बर्थ की पहचान आधार कार्ड से होगी। कोविड-19 को देखते हुए सब जगह डिजिटल किया जा रहा है, तो EPFO में भी जिनका अकाउंट है उनके क्षेत्रीय कार्यालय को एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि जन्म तिथि सुधारने के लिए आधार कार्ड के थ्रू ऑनलाइन वो अपडेट कर सकते हैं, अपनी जन्म तिथि को सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है, या जिंदा है कि नहीं इसको भी सत्यापित किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो है नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और जागरूकता फैलाने की बात है, याद करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, एकदम मत याद करना। केंद्र सरकार 5 साल तक
लंबित टैक्स रिफंड चुकाएगी। केंद्र सरकार ने क्या किया कि करदाता और कारोबारी को राहत देते हुए 5 लाख रुपए तक का जो टैक्स है, लंबित टैक्स रिफंड है, उसकी तुरंत वापसी की जाएगी। इसके अलावा इसमें 14 लाख करदाता को तो फायदा होगा ही होगा। इसके अलावा जो जीएसटी है पेंडिंग में और जो सीमा शुल्क वापसी है वो भी कर दिया जाएगा, तो लाखों व्यावसायिक इकाइयों को भी फायदा होगा। कोविड-19 के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड केंद्र सरकार लागू की है, जिसका यूज 1 से 4 साल माने एक से लेकर 4 साल के बीच में जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने की बात की है, ये फैक्ट ठीक है, हाँ याद करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के वित्त पोषण को रोके जाने की बात की है। क्यों की है? क्योंकि चाइना अमेरिका का आरोप है कि WHO ने चाइना के फेवर करते हुए कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेट जारी नहीं किया, जिसके कारण विश्व को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने पिछले 40 करोड़ डॉलर, अमेरिका सबसे ज़्यादा फंड देता है किसमें? WHO में। पिछले साल 40 करोड़ डॉलर दिया। वहीं चीन जो है 4 करोड़ ही दे रही है। और अभी जब अमेरिका ने हाथ खींचा है तो चीन ने 3 करोड़ डॉलर और भी दिया है, बट अमेरिका सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रही थी, उसने फंडिंग रोक दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यहाँ पे क्या है? 32 करोड़ भारतीयों को मिलेगी करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद। इसमें हुआ क्या है? कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से बचने में मदद करने के लिए DBT यानी आप बाहर ना निकले ज़्यादा, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू लगभग 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 32 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे जाएगा। निर्मला सीतारमण ने ऐसा कहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई है। इसमें भारत की महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिक, इन सबको किसान इन सबको मुफ्त अनाज नगद भुगतान की घोषणा की गई है। उसके बाद ESI अंशदान जमा करने की समय, एक्चुअली इसमें क्या है कि ESI के अंदर जो भी पैसे जमा करते हैं उसकी समय सीमा को 15 मई तक बढ़ा दिया गया, याद करने की जरूरत नहीं है। RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 0.25 कम कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25 की कटौती कर दी है। कटौती का कारण कोविड-19 के कारण जो कैश फ्लो है वो कम हो गया है। और RBI ने यह भी कहा है कि दुनिया को $9 ट्रिलियन के नुकसान होने की आशंका है। RBI के गवर्नर अभी कौन है? शशिकांत दास। शशिकांत दास RBI के गवर्नर हैं, याद हो गया होगा। IMF ने पाकिस्तान को $1.4 अरब देने की बात की। आपको पता है जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसका काम क्या है? इसका काम है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन गड़बड़ होता है तो उसके लिए यह फंड देती है। अभी कोविड-19 के कारण भुगतान संतुलन पाकिस्तान का पूरा गड़बड़ हो गया है। इसके लिए 1,386 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी गई है। एक और फैक्ट है, जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी फेसबुक खरीदेगा। फेसबुक इसके लिए टोटल $5.7 बिलियन 43,574 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस पैसे से जियो का भी फायदा है। जियो अभी कर्ज में चल रही है तो कर्ज से उबरने में मदद मिलेगी। साथ ही फेसबुक का भी जो भारत में व्यापार है वो भी बढ़ेगा। अभी क्या हुआ? अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत $0 से नीचे। इसका मतलब क्या होता है? $0 से नीचे जाने का मतलब होता है कि जो मतलब सिंपल सी बात है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और प्रोडक्शन लगातार हो रहा है। अब स्टॉक नहीं है उसको रखने की। जब आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप उसको निकालोगे, खरीदार है नहीं कि कोई सारी फैक्ट्री, रोड, सड़क सब बंद है। ऐसे में अमेरिका कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ से ले जाओ, जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो भी मैं दूंगा। तो ये हाल हो गया। भारत सरकार ने FDI पॉलिसी में बदलाव किया। क्यों किया? कोरोना के कारण लगातार चाइना पे इल्जाम जा रहा है। चाइना पे इल्जाम ये लग रहा है कि उसने कोरोना वायरस बनाया, फैलाया, अब अपना कंट्रोल कर लिया और आर्थिक रूप से वो क्या कर रहा है और देशों पे कब्जा कर रहा है और इसके लिए भूटान, नेपाल, पाकिस्तान सबकी मदद ले रहा है। तो इन सब के कारण भारत ने क्या किया, ऑटोमेटिक रूट से जो भी निवेश आ रहा था पड़ोसी देशों का, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब का, उसको रोक दिया। अब जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सरकार की परमिशन के द्वारा ही ये कर सकते हैं। ये पहला।
और ये भारत ने ही नहीं किया, यूरोपीय कंट्री को भी इन पे शक है, उन्होंने भी ऐसा किया है। टीसीएस ने क्या किया, टीसीएस को इजराइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने का मौका मिला है। 40 साल बाद इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह बैंक है, पूरा डिजिटल बैंक ये लॉन्च करेगा। इसकी शुरुआत 2021 में होगी। इसका उपयोग डिजिटल बैंकिंग कामकाज मंच के रूप में किया जाएगा और इसके लिए टीसीएस का वैक्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यूज़ होगा। एक और है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको डीए नहीं मिलेगा। ठीक है। केंद्र सरकार आने वाली 30 जून 2021 तक 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में जो डीए की बकाया राशि है उसकी भुगतान नहीं करेगी। महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सब महंगाई भत्ता जो है अब बंद कर दिया गया, बंद नहीं किया गया, अभी कोरोना के कारण रोक दिया गया है। तो ये 30 जून तक नहीं मिलेगा, फिर 1 जुलाई को एनालिसिस किया जाएगा, जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर इनको मिलेगा, याद कर लीजिएगा। चीन ने WHO को 3 करोड़ अतिरिक्त डॉलर, अभी हमने देखा है कि अमेरिका फंडिंग रोक दिया, 40 करोड़ डॉलर का देता था फंड, चाइना 4 करोड़ देता था, लेकिन अमेरिका ने जब रोक दिया तो चाइना ने 3 अतिरिक्त करोड़ डॉलर का फंड दिया है। जो रेमिटेंस प्राप्त होता है इंडिया को, वो अब रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेश से आने वाली पैसे रकम जो थी वो 23% कम हो जाएगी। पहले 83 अरब डॉलर आता था, अब 23% कम होकर 64 अरब डॉलर रहेगा। कारण लॉकडाउन। तो लॉकडाउन नहीं, काम नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। फिर एशियाई विकास बैंक ने भारत को 11,370 करोड़ रुपए ऋण दिया है। यहाँ पर भी अब जो भी अभी लोन मिल रहा है सब कोरोना वायरस के कारण मिल रहा है, 11,370 रुपये का। आयुष्मान भारत से जुड़े हुए जो लोग हैं, आयुष्मान भारत के जो भी लाभार्थी हैं, उनको निजी प्रयोगशाला या निजी अस्पताल में कोविड-19 के इलाज मुफ्त में मिलेगा और लगभग 50 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। फिर जियो मार्ट है। जियो मार्ट जिस तरह से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, उसी तरह से ये भी एक डिजिटल शॉपिंग पोर्टल है। यहाँ पे दुकानदार और ग्राहक दोनों मिल जाएंगे, दुकानदार और ग्राहक दोनों मिल जाएंगे और एक दूसरे से शॉपिंग कर सकते हैं। इसकी टैगलाइन याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा, टैगलाइन याद रखिएगा, देश की नई दुकान। इसका मुकाबला अमेज़न, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट इनसे होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डाटा, मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे। छत्तीसगढ़ ने 18 लाख से अधिक अकुशल लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार की संख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ पहले पोजीशन पर है और टोटल भागीदारी में इसका 24% अकेले का हिस्सा है। टोटल कहा गया है कि 77.85 लाख कामगारों को काम मिला है और इसके तहत राजस्थान सेकेंड स्थान पे, राजस्थान सेकेंड है। ठीक है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पे और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। आईसीसी बैंक ने अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा, एक्चुअली अमेजन एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट है क्या, तो वॉइस बैंकिंग सेवा जो इन्होंने शुरू की है इस पर, इसका मतलब सिंपल ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है और ये अपने बैंक के ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड, कितना अकाउंट बचा है, क्या है, जो भी जानकारी है वो यहाँ से ले सकेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स था, नेशनल, इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड वीडियो हो गया। सेकेंड पार्ट में साइंस एंड टेक और जो भी होंगे उसको हम लोग करके बंद करेंगे।